फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से बिजली के बिलों को लेकर कुछ ज़्यादा ही हंगामा हो रहा है। भाई हंगामा क्यों ना हो, बिजली महंगी जो हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रही हैं कि बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि सरकार ने बिजली महंगी कर दी है, तो दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि विपक्ष जो है पूरी तरह से अफवाह फैला रहा है। किसी भी तरह से बिजली का बिजली के बिल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, बिजली महंगी नहीं हुई है, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार का कहना है कि 0 से लेके 200 यूनिट तक जो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट रेट है, सपोज डेट यदि आपका कंजप्शन जो है 100 यूनिट हुआ है तो जो उसका यूनिट रेट है वह है 3 रुपये यूनिट। 200 यूनिट आपका हुआ है तो 200 इंटू 3 इक्वल टू 600, तो 200 यूनिट तक तो सरकार जो है सब्सिडी देती है। तो सरकार का कहना है कि 0 से 200 तक जो यूनिट रेट है 3 रुपये है, 200 से लेकर 400 तक जो यूनिट रेट है वह 4 रुपये 50 पैसे है। उसके बाद 400 से लेके 800 तक यदि आपका बिजली का कंजप्शन होता है 400 से लेके 800 यूनिट तक तो उसका यूनिट रेट 6 रुपये 50 पैसे है। और ये पहले भी था और आज भी है। यूनिट रेट में तो हमने किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं किया, तो बिजली महंगी कहाँ से होगी, ऐसा सरकार का कहना है कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, दिल्ली सरकार बिल्कुल सही है, यूनिट रेट में किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। जो यूनिट रेट पहले था वो आज भी है, 3 रुपये पहले था 3 रुपये आज भी है, 4 रुपये 50 पैसे पहले था आज भी 4 रुपये 50 पैसे ही है। कोई इंक्रीमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने किया ही नहीं। तो आखिरकार यह मुद्दा इतना गर्म क्यों हो रहा है, बिजली के बिलों को लेके इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है, अभी हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे ये TPDDL का बिजली का बिल है जो कि 29 अगस्त 2023 का बिल है। ठीक है फ्रेंड्स, 29 अगस्त 2023 का बिल है, 29 अगस्त ड्यू डेट है, बिल डेट है 11 अगस्त 2023। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 208 यूनिट जो है कंज्यूम हुई है, तो 200 यूनिट तो हमारा फ्री है, तो यहाँ पे 208 यूनिट कंज्यूम हुई है तो बिजली का बिल तो आएगा। देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यदि आपका मीटर जो है 1 किलोवाट का है तो 20 रुपये फिक्स चार्जेस आता है, यदि आपका 2 किलोवाट है तो 50 रुपये आता है। तो इस तरह से जब आपका जो बिजली का कनेक्शन जो है जितने किलोवाट का होता है ना उसके हिसाब से चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं, तो ये फिक्स चार्जेस यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 200 यूनिट जो कंज्यूम हुई है तो 200 यूनिट तक जो रेट रहता है, यूनिट कंजप्शन रेट रहता है वो रहता है 3 रुपये पर यूनिट, तो 200 मल्टीप्लाई 3 600 रुपये। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 8 यूनिट बच गई, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा 208 यूनिट का कंजप्शन हुआ है, तो 200 यूनिट तक तो जो रेट रहता है यूनिट रेट वो रहता है 3 रुपये, और उसके बाद जो है यहाँ पे आ गया 4 रुपये 50 पैसे का स्लैब। ठीक है, तो 4 रुपये 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट हो गया 36 रुपये, यानी टोटल यहाँ पे आ गया 636 रुपये, 636 रुपये यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है यहाँ पे PPAC चार्जेस। PPAC चार्जेस क्या होते हैं? PPAC चार्जेस मतलब पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्जेस। अब ये होता क्या है, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि बिजली जो है कोयले से बनती है, अभी भी इंडिया में 70% से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो कोयले से ही होता है, जिसे ताप बिजली घर बोलते हैं, तो वहाँ से होता है। तो कोयले की कीमत या जिस भी तरह से बिजली का प्रोडक्शन होता है, कोई भी फ्यूल जो कि यूज़ होता है बिजली के प्रोडक्शन में, कोई भी ईंधन जो बिजली के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, उसकी कॉस्ट जब बढ़ती है तो ये PPAC चार्जेस बढ़ाती है बिजली कंपनियां। पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्जेस, यानी कि उस कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए जो चार्जेस बढ़ाती है वह PPAC चार्जेस हो जाता है। ठीक है, जो फ्यूल के बढ़े हुए चार्जेस को एडजस्ट करने के लिए कंपनीज जो है बढ़ाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा 20 रुपये तो फिक्स चार्जेस हो गया, 636 रुपये हमारा यूनिट कंजप्शन के हिसाब से निकल के आया। टोटल कितना हो गया? 656 रुपये। ठीक है, 636 और 20 656 रुपये। आप यहाँ पे देखेंगे कि PPAC चार्जेस लगे हुए हैं, ये इन्होंने बाइफरकेट किया है। यदि आप
BSES के बिल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा 29.13% दिखाई देगा एक जगह। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग उसमें बांट दिया है, जैसे कि PPAC ऑन फिक्स चार्जेस पे जो है वो यहाँ पे निकाला है, इस पे निकाला है। उसके बाद जो एनर्जी चार्जेस है, एनर्जी चार्जेस यानी कि 636 रुपये, उसका यहाँ पे निकाला है। तो कहने का मतलब कि इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है। यदि लमसम में आप इसको चेक करेंगे तो 29.13% आएगा, यानी कि 29.13% PPAC चार्जेस थे अगस्त 2023 से लेके अब तक 29.13%, जो कि अलग अलग बिजली कंपनियों के अलग अलग थे, ठीक है। लेकिन PPAC चार्जेस जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, TPDDL का 29.13% था, BSES का कुछ और था। कहने का मतलब कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस सब में था। तो यहाँ पे PPAC चार्जेस था 29.13%। आप इन दोनों अमाउंट का, फिक्स चार्जेस और एनर्जी चार्जेस का 29.13% निकालेंगे तो 191 रुपीज़ आएगा। इन सबको आप जोड़ लीजिए, 191 रुपीज़ आपको मिल जाएगा आंसर में, ठीक है। यदि आप BSES का बिल आपका है तो वहाँ पे सीधा सीधा आपका लिखा होगा कि PPAC चार्जेस 29.13। खैर BSES में जो PPAC चार्जेस हैं वो थोड़े ज़्यादा थे उस समय भी, और अभी भी ज़्यादा है। हम देख लेंगे कितने थे और कितने अब हैं। तो वहाँ पे परसेंटेज, टोटल एक्यूमुलेटेड परसेंटेज लिखी रहती है, ठीक है। BSES के बिल में, TPDDL में यहाँ पे इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है। और यहाँ पे हमने 29.13% कैलकुलेट किया तो 191 रुपये आ गया। इसको जोड़ के देख लेना, इतना ही आएगा। तो जो अभी बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हुई है वो बिजली के यूनिट में नहीं हुई है। 3 रुपये था तो 3 रुपये ही है, 4 रुपये 50 पैसे पहले था तो अभी भी 4 रुपये 50 पैसे है। जो इंक्रीमेंट हुआ है वह हुआ है PPAC चार्जेस में। अभी मैं दिखाता हूँ आपको करंट बिल और वहाँ पे PPAC चार्जेस हम कैलकुलेट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये बिल है 28 जून 2024 का, TPDDL का बिल है, ठीक है। ड्यू डेट 26 जुलाई 2024। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल यूनिट कंजप्शन है 223 यूनिट का कंजप्शन हुआ है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए। अब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे PPAC चार्जेस भाई 694 रुपीज़ और 20.58 को आप जोड़ दीजिए। जितना अमाउंट आएगा उसका 37.88% निकालेंगे ना तो ये अमाउंट आएगा। यानी कि अब TPDDL का नया PPAC चार्जेस है वह 37.88% है, जो कि 8.75% बढ़ गया है। पहले कितना था? 29.13% और अब है 37.88%। कहने का मतलब कि सीधा सीधा 8.75% का यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा आपके बिजली के बिल में। फ्रेंड्स, यदि आपका बिजली का कंजप्शन 200 यूनिट तक होता है, यानी कि एक महीने में यदि आप 200 यूनिट तक बिजली का कंजप्शन करते हैं तो आपके ऊपर PPAC का बढ़ा हुआ चार्ज तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, चार्ज तो लगेगा, लेकिन उस चार्ज को बियर करेगी गवर्नमेंट। जैसा कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रही है तो उस पर जो भी चार्जेस बढ़ जाए, PPAC बढ़ जाए, यूनिट रेट बढ़ जाए, एनर्जी चार्जेस बढ़ जाए, कुछ भी बढ़ जाए, उसको बियर करेगी गवर्नमेंट। तो 200 यूनिट तक कंजप्शन करने वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका कंजप्शन 200 यूनिट से एक्सेस होता है, जैसे कि 220, 250, 270, 300, 201 ही क्यों ना हो, उन पे इस बढ़े हुए PPAC चार्जेस का असर पड़ेगा। उनको ये PPAC चार्जेस इफेक्ट करेगा और उनको ये इलेक्ट्रिसिटी महंगी मिलेगी, ठीक है। उनको बिजली महंगी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ TPDDL ने इस चार्जेस को बढ़ाया है। जो PPAC चार्जेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ TPDDL ने बढ़ाया है, सभी डिस्कॉम कंपनियों ने इस चार्जेस को बढ़ाया है। आइए जान लेते हैं कि सभी डिस्कॉम कंपनियों ने कितना कितना ये PPAC चार्जेस बढ़ाया है, पहले उनका PPAC चार्जेस क्या था और अब क्या है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये BRPL यानी BSES राजधानी पावर लिमिटेड का है। पहले PPAC चार्जेस 27.08 था, जो कि अब 8.75% बढ़ गया है। और अब जो PPAC चार्जेस BSES राजधानी लेगा वह लेगा 35.83%। लेगा नहीं, ले रहा है। जून मंथ के बिल में जो आपका PPAC चार्जेस लग के आया होगा वह लगा होगा 35.83%। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए है, डोमेस्टिक हो गया, आपका कॉमर्शियल हो गया, आपका इंडस्ट्रियल हो गया, सबके लिए ये PPAC चार्जेस बढ़ा है और ये इम्प्लीमेंट हो भी चुका है। और यहाँ पे BSES जो यमुना है, जो कि
यमुना पार के क्षेत्रों में जो बिजली की सप्लाई करती है कंपनी, उसका पहले था 31.60%, जो कि 6.15% से बढ़ के 37.75% हो गया है। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो बहुत थोड़ा सा बढ़ा है, ऐसा क्यों? क्या इनकी कोयले की कीमत नहीं बढ़ी? क्या बढ़ी है, लेकिन इनका पहले से ही ज़्यादा था। देखिए 31.60% पहले से था ना, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी कम वृद्धि हुई है। ठीक है। TPDDL 29.13% अभी हमने देखा था, और अब बढ़ा है 8.75% टोटल। अब बन गया है PPSC चार्जेस 37.88%। और NDMC जो क्षेत्र है उसमें 30% पहले था, 8.75% बढ़ गया है, और अब हो गया है 38.75%। इस तरह से PPAC चार्जेस सभी डिस्कॉम कंपनियों ने बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ TPDDL ने बढ़ाया, सबने बढ़ाया, और इसका इम्पैक्ट सभी पे पड़ेगा जिसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 200 यूनिट से एबव आता है। फ्रेंड्स, एक मजे की बात और है यहाँ पे। मजे की बात यह है कि जो PPSC चार्जेस है पिछले एक साल से 15% तक बढ़ गए हैं। एक बार और बीच में बढ़े थे, मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन वो भी बढ़े थे एक बार और। तो पिछले एक साल से PPSC चार्जेस में लगभग 15% का इजाफा हुआ है। सरकार ने डायरेक्ट यूनिट रेट्स ना बढ़ाते हुए PPSC चार्जेस में इजाफा किया है, जिसके कारण से बिजली के बिल जो है ज़्यादा आ रहे हैं आप लोगों के। जो लास्ट ईयर आते थे उसके मुकाबले में ज़्यादा आपको बिजली के बिल इस बार देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।